हे एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वेब वाइटल क्या है, कोर वेब वाइटल क्या है और इसके मैट्रिक्स कौन से हैं। यही सारी चीज़ें हम इस पूरे वीडियो में कवर करेंगे। और एक और बात मैं बताना चाहता हूं कि इस टॉपिक को हमने 3 वीडियो में डिवाइड करा है। सबसे पहले हम यही सारी चीज़ें जो तीनों टॉपिक जो हैं वो कवर करेंगे और इसके बाद का जो वीडियो आएगा उस पे हम कवर करेंगे कि कोर वेब वाइटल क्यों जरूरी है और लास्ट के वीडियो में हम कवर करेंगे कि इसे कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। सो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आई होप ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसके लिए जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे उसके लिए सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कोर वेब वाइटल क्या है, जिसे गूगल पेज एक्सपीरियंस अपडेट 2021 कहा जा रहा है। गूगल ने कहा है कि कोर वेब वाइटल 2021 मई से वेब पेज रैंकिंग फैक्टर का हिस्सा होगा, जिसका मतलब ये है कि अब आपको पेज स्पीड एक्सपीरियंस को डेफिनेटली ऑप्टिमाइज करना होगा, जिससे यूजर को अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। क्या आपने कोर वेब वाइटल अपडेट या गूगल एक्सपीरियंस अपडेट 2021 के बारे में सुना है? अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं, हम इस वीडियो में ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। और बहुत से वेबसाइट ओनर ऐसे हैं जिनको कोर वेब वाइटल के बारे में पता नहीं है। स्क्रीमिंग फ्रॉग द्वारा 20,000 URL पर किए गए रिसर्चेस में ये पता चला कि केवल 12% मोबाइल और 13% डेस्कटॉप रिसर्च रिजल्ट ने कोर वेब वाइटल क्राइटेरिया को पास किया, जिसका मतलब ये है कि वेबसाइट ओनर को एक बेहतर पेज स्पीड एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के लिए बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। इसलिए हमने गूगल कोर वेब वाइटल रैंकिंग फैक्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को सोल्व करने के लिए ये वीडियो बनाया है, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि वेब वाइटल क्या है। गूगल के अनुसार वेब वाइटल एक यूजर एक्सपीरियंस सिग्नल है जो वेब पेज की क्वालिटी को एनालाइज करता है। ये एक इंटीग्रेटेड गाइड है जिसे वेब मास्टर्स एक बेंचमार्क के रूप में रख सकते हैं। ये काफ़ी हद तक माना जाता है कि वेब वाइटल फ्रेंडली साइट्स यूजर को बेहतर पेज एक्सपीरियंस देती है। चलिए अब बात करते हैं कि कोर वेब वाइटल क्या है। 2021 में गूगल वेब पेज को सर्च रिजल्ट में हाई रैंकिंग देने के लिए अदर रैंकिंग फैक्टर के साथ अपने वेब पेज के कोर वेब वाइटल्स के स्कोर की जांच करेगा, जिसका मतलब ये है कि गूगल 200 से ज़्यादा रैंकिंग फैक्टर लिस्ट में एक और रैंकिंग फैक्टर जोड़ने वाला है। और सबसे अच्छी बात ये है कि गूगल ने इस रैंकिंग सिग्नल के बारे में पहले से ही बता दिया है, ताकि आप टाइम से पहले अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर सकें। अब तक आप पहले से ही सोच रहे होंगे कि नया रैंकिंग फैक्टर क्या है और अपनी वेबसाइट के लिए आप प्रॉपर कोर वेब वाइटल स्कोर कैसे पा सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि कोर वेब वाइटल पेज एक्सपीरियंस मैट्रिक्स का एक सेट है जो पेज लोडिंग स्पीड, इंटरेक्टिविटी और सबसे ज़्यादा जरूरी विजुअल स्टेबिलिटी को एनालाइज करता है। इसी कारण गूगल एक पेज द्वारा प्रोवाइड किए गए यूजर एक्सपीरियंस को जानने के लिए इनमें से हर एक सिग्नल को एनालाइज करेगा। अब बात आती है कि कोर वेब वाइटल मैट्रिक्स कौन से है, जिसमें सबसे फर्स्ट में आता है LCP, लार्जेस्ट कॉन्टेंटफुल पेंट। LCP एक पेज पर मौजूद सबसे बड़े कंटेंट पीस को दर्शाता है। ये एक वीडियो या इमेज होती है जो पेज लोडिंग के समय स्क्रीन पर शो होने में मैक्सिमम टाइम लेता है। गूगल के अनुसार आपके वेब पेज का लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट 2.5 सेकंड से कम होना चाहिए। किसी भी पेज की लोडिंग अगर 4 सेकंड से ज़्यादा का टाइम ले रही है तो ये बैड यूज़र एक्सपीरियंस माना जाएगा और आने वाले 2021 में आने वाले रैंकिंग फैक्टर को प्रभावित कर सकता है। दूसरे नंबर में आता है FID,
यानी फर्स्ट इनपुट डिस्प्ले। फर्स्ट इनपुट डिस्प्ले वेब पेज के साथ यूजर की इंटरेक्टिविटी के बीच में है। FID उस डाटा को कलेक्ट करता है कि यूजर किस तरह से आपके वेब पेज के साथ इंटरेक्ट करता है, और आपके वेब पेज का आइडियल FID स्कोर 100 मिलीसेकंड से कम होना चाहिए। और लास्ट यानी नंबर 3 में आता है CLS यानी कॉमुलेटिव लेआउट शिफ्ट। और CLS कोर वेब वाइटल का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और ये वेब पेज की स्टेबिलिटी से संबंधित है। गूगल वेब पेज की विजुअल स्टेबिलिटी को बेहद जरूरी यूजेबिलिटी फैक्टर मानता है। वेब पेज के डिजाइन एलिमेंट्स में किसी तरह का बदलाव होना यूजर को कंफ्यूज कर सकता है और ये यूजर को बहुत परेशान करता है। और गूगल अब चाहता है कि ऐसे पेज की सर्च रिजल्ट रैंकिंग डाउन की जाए। वेब पेज की लोडिंग के दौरान होने वाले किसी भी तरह की लेआउट शिफ्ट, खास तौर पर व्यू पोर्ट की कंडीशन में चेंजेस के कारण CLS स्कोर कम हो जाता है। बात करते हैं इसके स्कोर की, तो वेब पेज का आइडियल CLS स्कोर 0.1 सेकंड से कम होना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि अदर गूगल पेज एक्सपीरियंस मैट्रिक्स क्या है। गूगल मेनली नए कोर वेब वाइटल्स पर नए मैट्रिक्स को बिल्ड कर रहा है जो कि गूगल ने साल की शुरुआत में लॉन्च की थी। गूगल पेज एक्सपीरियंस मैट्रिक का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि गूगल के यूजर को मोबाइल फ्रेंडली, सिक्योर और बेहतर ब्राउजिंग एक्सपीरियंस मिले। चलिए अब हम अदर गूगल पेज एक्सपीरियंस मैट्रिक्स के एलिमेंट के बारे में जानते हैं। मोबाइल फ्रेंडली साइट। गूगल पहले से ही उन वेबसाइट को ज़्यादा अहमियत देता आया है जो मोबाइल फ्रेंडली या रिस्पॉन्सिव होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया में मोबाइल यूज़र बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और लोग डेस्कटॉप के बजाय मोबाइल पर ज़्यादा ब्राउजिंग करते हैं और कंटेंट कंज्यूम करना पसंद करते हैं। स्टैटिस्टा की रिसर्च से ये पता चला है कि 2020 में 3.5 बिलियन मोबाइल यूजर्स हैं और ये संख्या 2021 तक 3.8 बिलियन तक पहुंच जाएगी। इसलिए ये कहना उचित है अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं है तो आप मोबाइल यूज़र तक नहीं पहुंच पाएंगे और आपकी वेबसाइट में ट्रैफिक भी बहुत कम आए। इससे ये साफ समझ में आता है कि गूगल चाहता है कि वो सिर्फ उन्हीं वेबसाइट को शो करें जो मोबाइल फ्रेंडली हो। अगला, सेफ ब्राउजिंग। गूगल सिक्योरिटी और अपने सर्च रिजल्ट से संभावित रूप से हार्मफुल साइट्स को बाहर निकलने पर बहुत जोर देता है। इसलिए यदि टॉप सर्च रिजल्ट यूजर को पहुंचाते हैं तो ये गूगल पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आने वाले पेज एक्सपीरियंस मैट्रिक में गूगल बहुत ही ज़्यादा सख्ती से इस बात की जांच करेगा कि किसी वेबसाइट पर कोई मैलिशियस या डिसेप्टिव कंटेंट तो नहीं है, जैसे कि मालवेयर, स्पाईवेयर, सोशल इंजीनियरिंग स्कैम्स और गलत जानकारी। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये कैसे काम करता है तो गूगल सिक्योरिटी रिपोर्ट पढ़ सकते हैं जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। अगला है HTTPS। गूगल एक सिक्योर सॉकेट लेयर यानी SSL सर्टिफिकेट इसके साथ सिक्योर साइट को भी प्राथमिकता देता है। SSL सर्टिफिकेट का काम यूजर और सर्वर के बीच ट्रैवल करने वाले किसी भी प्रकार के डाटा को एनक्रिप्ट करना है ताकि कल को किसी भी टाइप का साइबर हमला होता है तो उन हैकर्स को उस डाटा की जानकारी ना मिल सके। अगर आप क्रोम ब्राउज़र का यूज़ करते हैं तो आपने देखा होगा कि कभी हमें सुरक्षा चेतावनी के साथ सुझाव आया होगा कि कनेक्शन इज़ नॉट सिक्योर। ऐसा इस कारण होता है कि उस वेबसाइट में SSL सर्टिफिकेट नहीं होता है। फाइनल आता है नो इंट्रसिव इंटरस्टिशियल। गूगल उन साइट्स पर पेनल्टी लगाता है जो यूजर को कंटेंट तक पहुंचने से रोकता है, जिसे वो फाइंड कर रहा है, जिसे वो ढूंढ रहा है। इसमें पॉपअप्स शामिल हैं। ये पॉपअप्स वेब पेज के खुलते ही स्क्रीन पर आना शुरू कर देते हैं। कुछ पॉपअप्स आसानी से डिलीट नहीं होते हैं और लगातार
आपके सामने आते रहते हैं, जिससे आपको कंटेंट कंज्यूम करने में दिक्कत होती है। हालांकि यदि आपकी साइट डिस्क्लेमर, कुकी यूजेस इंफॉर्मेशन, एज सेंसिटिव कंटेंट कंफर्मेशन, लॉगिन डायलॉग्स और न्यूज़लेटर जैसे पॉपअप्स दिखाती है, तो इससे किसी भी टाइप का नुकसान नहीं होगा। चलिए अब आपकी बारी। कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए कि इसमें मैंने क्या चीज़ कवर नहीं करी जिसके बारे में आपको पता है, और जो भी कंफ्यूजन है इसके बारे में वो डायरेक्टली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और लास्ट में और नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा इसी के बारे में, जो नेक्स्ट बात करेंगे कि कोर वेब वाइटल क्यों ज़रूरी है, और मोबाइल फ्रेंडली कैसे आप चेक कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है, और इसका स्कोर कैसे चेक करें, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड गो सेल्फ मेड। और इससे पहले फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करना है इस चैनल को, नोटिफिकेशन बेल आइकन पे भी क्लिक करना है ताकि नोटिफिकेशन आ जाए नेक्स्ट वीडियो का। सो टेक केयर, बाय बाय एंड गो सेल्फ मेड।